हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशन। यानी कि क्या रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिले नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का। इससे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल एजुकेशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी हमारे संविधान ने कुछ रोल दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या क्या हैं वही आज हम जानने वाले हैं। पहला पहला क्या है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, यानी कि जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन है, जैसे नेशनल लाइब्रेरी हो गया, इंडियन म्यूजियम हो गया, उसकी देख रेख करना, उसको एडमिनिस्टर करना, ये किसके अंडर में आता है? ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। सेकेंड जो है वो हमारा है फाइनेंसिंग एंड सुपरविजन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ PHU, अलीगढ़, दिल्ली, NESU, JNU, ठीक है। तो फाइनेंस करना और सुपरवाइज करना जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक BHU हो गया, अलीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल, उसे फाइनेंस करना और सुपरवाइज करना, ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो है वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक या टेक्निकल, उसे फाइनेंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इन सारी चीज़ों में हायर एजुकेशन हो गया, रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, इन सब में भी सेंट्रल का रोल होता है। नेक्स्ट है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडीज फॉर फ्री यूनिवर्सल एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर। यानी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता स्टेट के साथ प्राइवेट प्राइवेट बॉडीज़ के साथ, जो हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर लागू किया गया था उसके लिए। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इन रिगार्ड टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, कोऑर्डिनेट करता है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है 7 जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, यानी एडमिनिस्टर करता है किसे? अवार्ड्स को, स्कॉलरशिप को और फेलोशिप को। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपरेशन इन रिगार्ड टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो आगे देखा हमने कि पीछे देखा हमने कि कॉपरेशन करता है एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये 15 सब्जेक्ट। अब ये कौन कौन से हैं इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है स्कूल एजुकेशन। दूसरा क्या है? हायर एजुकेशन। तीसरा है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, यूथ वेलफेयर, बुक प्रमोशन, एजुकेशनल रिसर्च, लैंग्वेज, कॉपरेशन विथ यूनेस्को, स्कॉलरशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल अफेयर्स, आर्कियोलॉजी, म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या इन सारी चीज़ों में ये चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो ये भी रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब। इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। CBSE हो गया, UGC हो गया, NCERT हो गया, लैंग्वेज सेंटर हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वुमेन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत सारी अथॉरिटीज़ को जिस इनके अंडर में होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे, ये आपका सब्जेक्ट था।
ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे जो कि ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी।